girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. किसी ने क्या खूब कहा है कि हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। सारे देश की आशा है हिंदी, हिंदी अपनी भाषा है। जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। हिंदी पढ़ें, हिंदी पढ़ाएं, मातृभाषा की सेवा करें, देश को महान बनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे हर दिन बोलें और हिंदी दिवस के इस दिन सबको हिंदी में बोलने के लिए उत्साहित करें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं एस के सरिता आप सभी को हिंदी दिवस की शुभ अवसर पर कुछ मशहूर जानकारियाँ और हिंदी का आत्मा रखने जा रही हूँ, जिन्हें आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। हिंदी हमारी पहचान, हमारा गर्व है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देश की मातृभाषा को एक आदर्श रूप में देने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया और लेखन में मानकीकरण लाने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग करते हुए व्याकरण और ऑर्थोग्राफी का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा होगी। इस निर्णय के महत्व का प्रचार करने के लिए और हर क्षेत्र में हिंदी को फैलाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से 14 सितंबर को भारत हर साल हिंदी दिवस मना रहा है। तो फ्रेंड्स, हिंदी हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, आइए हम इस पंक्ति से जानते हैं। मैं हिंदी हूँ, मेरी पहचान इस देश से है, इसकी माटी से है, इसके कण-कण से है। क्यों अक्सर अपने ही आंगन में बेइज्जत कर दी जाती हूँ। कहने को संविधान के अनुच्छेद 343 में मुझे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अनुच्छेद 351 को अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह मेरा प्रसार बढ़ाए। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यही कर्तव्य है कि वह मेरा प्रसार बढ़ाए। पर यह सब मुझे क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि मैं अब देश के बच्चों के लिए हंसी और उपहास का विषय बन चुकी हूँ। मुझे अपनी ही संतानों को यह बताना पड़ रहा है कि मैं भारत के 70% गाँवों की अमराइयों में महकती हूँ। मैं लोकगीत की सुरीली तान में गूंजती हूँ। मैं 9 साक्षरों का सुकोमल सहारा हूँ। मैं जन संचार का संपादन हूँ। मैं कल कल छल छल करती नदिया की तरह हर आम और खास भारतीय हृदय में प्रवाहित होती हूँ। मैं मंदिरों के घंटियों में, मस्जिदों की अजान में, गुरुद्वारे के शब्द और चर्च की प्रार्थना की तरफ पवित्र हूँ, क्योंकि मैं आपकी अपनी, सबकी अपनी हिंदी हूँ। विश्वास करो मेरा कि मैं दिखावे की भाषा नहीं हूँ, मैं झगड़ों की भाषा नहीं हूँ, मैं संवाद का माध्यम हूँ, विवाद का नहीं। मैं अपने अस्तित्व से लेकर आज तक कितनी ही साथी भाषाओं को अपने आंचल में बांधकर हर दिन एक नया रूप धारण किया है। फारसी, अरबी, उर्दू से लेकर आधुनिक बाला अंग्रेजी तक को आत्मीयता से अपनाया है। साखी भाषा का झगड़ा हर थोड़े दिनों में उभरता है। यह मेरे लिए नया नहीं है। कभी महाराष्ट्र तो कभी दक्षिण भारतीय बहनों की संतान ने मेरे खिलाफ स्वर उठाया। मैंने हर बार शांत और धीर और गंभीर रहकर मामले को सहजता से सुलझाया है। लेकिन कैसे समझाऊं और किस किस को समझाऊं? कोई कहता है हिंदी बोलने वालों को न रहने देंगे, हिंदी को भी मिटा देंगे। मैं क्या कल की आई हुई कच्ची पक्की बोली हूँ जो मेरा नामो निशान मिटा देंगे? मैं इस देश के रेसे रेसे में बुनी हुई, अंश अंश में रची बसी ऐसी जीवंत भाषा हूँ जिसका रिश्ता सिर्फ जुबान से ही नहीं, दिल की धड़कनों से है। मेरे दिल की गहराई का और मेरे अस्तित्व के विस्तार का तुम इतने छोटे मन वाले भला कैसे मूल्यांकन कर पाओगे? इतिहास और संस्कृति का दम भरने वाले छिछोरी बुद्धि के प्रेरणा कहाँ से ला सकेंगे? यह गहनता जो अतीत में मेरी महान संतानों में थी,
मैंने तो कभी नहीं कहा कि बस मुझे अपना लो। बॉलीवुड से लेकर पत्रकारिता तक और विज्ञापन से लेकर राजनीतिक तक हर एक ने नए शब्द गढ़े, नए शब्द रचे, नई परंपरा, नई शैली का इजाद किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि इनके इस्तेमाल से मुझे विकार या बिगाड़ आएगा। मैंने खुले दिल से सारी भाषा के शब्द को, शैली और लहजे का स्वागत किया, यह सोचकर कि इससे मेरा ही विकास हो रहा है, मेरे ही कोश में अभिवृद्धि हो रही है। अगर मैंने भी इसी संकीर्ण सोच को पोषित किया होता कि दूसरी भाषा को शब्दकोश में अपनाऊंगी तो नहीं अपनाऊंगी, तो भला यहाँ तक हम आगे तक इतलाती बलखाती कैसे पहुँच पाती। यह कैसा भाषा गौरव है जो अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए स्थापित भाषा को उखाड़ देने की धृष्टता करे। मुझे कहाँ कहाँ पर प्रतिबंध करोगे। पूरा राष्ट्र और महाराष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, अकेली मुंबई से मुझे निकाल पाना संभव नहीं है। वर्षों से भारतीय दर्शकों का मनोरंजन कर रही फिल्म इंडस्ट्री से पूछकर देख लो कि क्या मेरे बिना उसका अस्तित्व रह सकेगा। कैसे निकालोगे। लता के सुरीले कंठ से, गुलजार की चमत्कारी लेखनी से, अमिताभ के संस्कारों से, दिलीप कुमार के विचारों से अपनी सोच को थोड़ा सा विस्तार दो। मैं आपकी भी तो हूँ। आज बस इतना ही कहना है मेरे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, इन सब के माध्यम से हमारी हिंदी भाषा का इस जमाने में बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। तो अब लगता है कि हमारी हिंदी भाषा सबसे आगे जाएगी और राष्ट्रभाषा बन के रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि करो कुछ रोक की दुनिया हो जाए शौक। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय चैनल एसके सरिता के साथ ये जानकारी और ये पंक्तियाँ आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपनों के साथ। अगर आप लोगों को भी हिंदी पसंद हो तो फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।